वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, न्यूजीलैंड के दौरे का नाखुशगवार इख्तिताम। मैच हारने के बाद खुशदिल शाह फैन से उलझ गए। 2 तमाशाइयों ने कौमी खिलाड़ियों को गालियां दी। खुशदिल बाउंड्री फैलाकर मारने लगे। एहलकारों ने रोका, तमाशाई को भी मैदान से बाहर ले गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर खुशदिल शाह मैच हारने के बाद 2 तमाशाइयों से उलझ पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्राउंड इंतजामिया एक शख्स को खुशदिल से दूर ले जा रही है। वीडियो में सुना जा सकता है कि ये शख्स गालियां दे रहा है, जबकि खुशदिल शाह भी उसे जवाब दे रहे हैं। सोशल मीडिया में मौजूद 2 तस्वीरों में खुशदिल शाह गुस्से में बाउंड्री से बाहर किसी शख्स की जानिब बढ़ रहे हैं। गार्ड उन्हें रोक रहा है। राय का कहना है कि उन दोनों में से एक मुबैना तौर पर अफगान बाशिंदा था, जिसने पश्तो में गालियां दी तो खुशदिल उसकी जानिब लपके। कौमी टीम की मैनेजमेंट की शिकायत पर इंतजामिया दोनों शायकीन को पकड़कर ग्राउंड से बाहर ले गई। पीसीबी ने खुशदिल शाह के साथ पेश आने वाला वाकया संगीन नौयत का करार दे दिया। कौमी क्रिकेटर से बदतमीजी की मजम्मत करते हुए कहा, क्रिकेट बोर्ड खुशदिल के साथ है, वाकई की इंक्वायरी जारी है, टीम मैनेजर मामला देख रहे हैं। शाहीनों की किस्मत ना बदल सकी। वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश मुकद्दर बनी। न्यूजीलैंड ने आखिरी मैच में 43 रन से आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम 264 रन के ताक़ुब में 221 पर ढेर हुई। बाबर आजम की नेक्स्ट सेंचुरी भी काम न आई। मेजबान ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की। तनकीद करना आपका हक है, बतौर लीडर गलती मानता हूँ। कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस इख्तियारात न होने का शिकवा भी कर दिया। बोले, हर चीज मर्जी से नहीं होती, काफी चीजों में मशवरा भी नहीं किया जाता। करना बिल्कुल हक है। अगर रिजल्ट नहीं आता तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कप्तान की यहाँ पे चीजें गलत थी, इसने मिस्टेक की, जो मैं मानता भी हूँ। हमेशा प्रोफेशनलिज्म में बहुत ज्यादा हमें कमी है, चीजों को फिक्स करना है। उम्मीद है कि टीम वो जगह पे पहुंच जाए जहाँ हमारी कौम हमसे एक्सपेक्ट कर रही है। T20 के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। हमें ना पता है ना में हमारे से मशवरा है, बस उनकी डिसीजन है, उनकी बात है, उन्होंने की है, जो फैसला था उन्होंने की है, हमने एक्सेप्ट किया, हमेशा ऐसे भी किया है। पसंद नापसंद का कल्चर पाकिस्तान क्रिकेट को दीमक की तरह खा गया है। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल कौमी टीम पर बरस पड़े। कहा, मेरिट पर फैसले नहीं होंगे तो वैसे ही नताइज आएंगे। अफसोस है, हम तो 90s वाली क्रिकेट भी नहीं खेल रहे। डिसलाइकिंग पाकिस्तान की क्रिकेट को दीमक की तरह खा गई है। 5-6 साल से हम कहते हुए आ रहे हैं, किसी को कोई असर नहीं हो रहा, तो ये नताइज तो हमें देखने पड़ेंगे। मेरिट को खत्म करेंगे, प्रोसेस को खत्म करेंगे, तो फिर ऐसे हमें कई वाइट वॉश आने वाले टाइम पे भी देखने पड़ेंगे। दुनिया की टीमें कहाँ से कहाँ चली गई, हम कहाँ से कहाँ चले गए। अफसोस होता है कि हम 90s वाली क्रिकेट भी नहीं खेलते। डरपोक जो प्लेयर्स नहीं होते, जिनका दिल ही नहीं होता, जिनको गेम अवेयरनेस का पता नहीं होता। गवर्नर सिंध कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो माजूर बाप है, अब ये इन 3 बच्चियों के तालीम इखराजात का कैसे गुजर बसर करेगा। ये यूसुफ गोट का मकीन, जो मेरा भाई नजर अब्बास दम पर तले अहलिया को गवा बैठा है, इन 3 मासूम बच्चियों का कैसे गुजारा करेगा। इसका अपना घर भी नहीं है। ये अभी अपने भाई के घर में अपनी वालदा के साथ एक बिस्तर पर, जमीन पर, एक छोटे से क्वार्टर के कमरे में जमीन पर 3 बच्चियों के साथ रात सोता है। इसलिए मैं यहां आया और नजर अब्बास को 80 गज का प्लॉट स्मार्ट सिटी से लेकर दिया है, और इसके साथ साथ इन तीनों बच्चियों की तालीम की जिम्मेदारी अगले 12 साल तक इंग्लिश मीडियम स्कूल की, जहां स्विमिंग पूल भी होगा और बच्चियों को आला तालीम दी जाएगी, उसके तमाम इखराजात की भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा जिस जमात से ताल्लुक है
MQM पाकिस्तान, ये यूसुफ गोट 1985 से लेकर आज तक, आज दिन तक मुझे पता है कि ये यूसुफ गोट की यूसी इन 85 से 2025 तक कोई दूसरी जमात हासिल नहीं कर सकी। इसने हमेशा MQM पाकिस्तान को वोट दिया है। दुरुस्त या गलत? सही? ये वफादार लोग, ये गैरतमंद लोग बिजली से महरूम हैं, गैस से महरूम हैं, रोड रास्तों से महरूम हैं, निकासी आपका निजाम नहीं है। जब ज्यादा बारिश होती है तो इनके पास ज्यादा पानी आ जाता है और इनकी गलियां भर जाती हैं। ये सारे जुल्म सहने के बाद भी आज तक इन्होंने अपनी वफादारी चेंज नहीं की। मैं बैठा जरूर गवर्नर हाउस में हूं, लेकिन फारूक भाई ने भी देखा कि मैंने आकर नजर अब्बास को कहा कि 23 जनवरी को ये हादसा हुआ है और ये जब थाने जाता है, सच्चल थाने, तो इसे दुत्कार दिया जाता है, इसे भगा दिया जाता है, इसे ताने दिए जाते हैं। लेकिन जब से मैंने ये कहा है कि इस शहर में और इस सूबे में हर मजलूम का भाई गवर्नर है, तो मैंने इसको भी कहा है कि अब जब ये थाने जाएगा तो ये वहां बताएगा कि मैं गवर्नर का भाई हूं। फिर मैं देखता हूं कि इसको कैसे दुत्कारा जाता है। नारे मुत्तहदा, नारे महाजर, हमारा गवर्नर कैसा हो? ये शहर मैंने पहले भी बताया है, लावारिस शहर नहीं है। ये शहर हमारा शहर है, हम यहाँ के बेटे हैं और कोई बात नहीं अगर हमारे पास इस शहर में इक़्तिदार नहीं है, कोई बात नहीं अगर हमारे पास वसाइल नहीं है, कोई बात नहीं इक़्तिदार ना होने के बावजूद भी एक भाई दूसरे भाई के घर चलकर आया है। पूछो कोई आया तुम्हारे पास? अभी तक तो कोई भी नहीं आया। कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। 3 महीने से कोई शख्स जो इक़्तिदार में है इसके पास चलकर नहीं आया। तो इंशाअल्लाह मैंने आज ये अनाउंसमेंट की है कि 12 अप्रैल को दोपहर 2 बजे इस शहर में जितने लोग डंपर तले कुचले हैं या टैंकर तले कुचले हैं, उनके लवाहिकीन गवर्नर हाउस आ जाएं, मेरे साथ बैठकर खाना भी खाएं, उनके तमाम कवाइफ लिखे जाएंगे। सबको एक एक प्लॉट देने का मैं ऐलान करता हूं। 12 अप्रैल को 2 बजे बैठकर इनके साथ आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं वो शख्स नहीं हूं और ना मेरी जमात ऐसा कोई ऐलान करेगी कि मैं इनसे कहूं कि तुम अपने हाथ में कानून ले लो, अपने हाथ में असला ले लो। मैं कलशन कोफ देने नहीं बल्कि कलम देने के लिए आया हूं। इस शहर ने बहुत खूनरेजी देख ली। कई लोगों की सियासत सिर्फ खूनरेजी की वजह से चमकी है, भाइयों को भाइयों से लड़ाने की वजह से चमकी है। मैं भाइयों को भाइयों से नहीं लड़ाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। लेकिन अगर एक भाई ने दूसरे पर जुल्म किया है तो इंसाफ भी इंशाअल्लाह ताला कराएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि एक भाई दूसरे पे जुल्म कर कर उसका अदावा भी ना करे, लेकिन हाथों में हथियार नहीं देंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, नारे लगाकर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे।
बल्कि अमली तौर पर इस शहर के मुखय्यर हजरात को, जो कि आज मेरे साथ मौजूद भी हैं, और ऐसे कई मुखय्यर हजरात से बात कर कर इनके लिए वसाइल पैदा करेंगे। जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता और कुचल दिया गया है डंपर तले, उनके लिए वसाइल पैदा करेंगे। सिर्फ नारे लगाकर, इन्हीं से खर्चा करवाकर पेट्रोल का मोटरसाइकिलों में अपने पीछे नहीं घुमाएंगे। कौन से नारे लगवा रहे हैं? क्या दिया है आप लोगों ने? पहले बात करें, दस्ती क्या दे रहे हैं? बहुत हो गया नारेबाजी, बहुत हो गई अवाम के जज्बात की सियासत। महाजिर नारा लगेगा। मैंने सबसे पहले गवर्नर हाउस में 77 साल के बाद महाजिर सकाफत, महाजिर कल्चर डे का प्रोग्राम किया है। मैं इस शहर का बेटा हूं, मैं भी महाजिर हूं, लेकिन मैं अपने महाजिर भाइयों के जज्बात सिर्फ नारों से पूरे नहीं करता। मैं 2 महीने बाद आया, लेकिन अपने साथ फाइल लेकर आया हूं। फाइल देखा है, ये प्लॉट की फाइल लेकर आया हूं। मैं 2 महीने बाद अगर आया तो इन तीनों बच्चियों के एडमिशन लेकर आया हूं। मैं अगर 3 महीने बाद आया तो आज से महीने के जो पैसे ये कमाता था उतने पैसे इसको हर महीने मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये फाइल है। ये हमारे स्मार्ट सिटी के खजर भाई कह रहे हैं हर महीने इन बच्चियों को 5-5 हजार रुपए ये भी देंगे, ठीक है, ताकि इन बच्चियों के स्कूल के मसाइल हल हो। इधर आ जाओ तुम महाजिर, तुम्हारी वजह से लोग जज्बात में नारे लगा रहे हैं। तुम क्या बनना चाह रहे हो? महाजिर को हमको महाजिर बनूंगा, महाजिर के साथ खड़ा रहूंगा हमेशा, हर रैली में मैं जाता हूँ। अच्छा, ये है सच्चा महाजिर, ठीक है। बताने का मकसद, जी अम्मा जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अभी इसके बाद बात करते हैं। अभी टीवी इधर ही खड़े रहो। बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि मेरे शहर के लोग किसी ऐसे जज्बाती नारे के पीछे नहीं भागेंगे, अपना पेट्रोल खर्च नहीं करेंगे जब तक के, रहने दो, कोई बात नहीं, सुनेंगे, जिसकी जो बात है सुनेंगे। अब आवाज नहीं दबाएंगे। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो भी बताएं, अदावा करेंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन अब इस शहर की सियासत उन लोगों के हाथ में नहीं देंगे जिन्होंने पहले भाइयों को भाई से लड़वाया, हजारों लोगों को शहीद करवाया, और अब फिर नए फनकार और नए ड्रामों के साथ महाजिर कार्ड खेल रहे हैं। मुझसे बड़ा महाजिर है तो कोई दिखाए जिसने गवर्नर हाउस में 77 साल में पहली दफा महाजिर सकाफत, महाजिर कल्चर डे मनाया, लेकिन जबानी नहीं, अमली तौर पर। आज महाजिरों के इस यूसुफ गोट में आके देखो कि यहां पानी नहीं है, गलियां नहीं बनी हुई, रोड टूटे हुए हैं, दिल भी टूटे हुए हैं, और गटर उबल रहे हैं। उन महाजिरों के सर पर हाथ रखना है तो इन्हें सिर्फ नारे नहीं चाहिए, इन्हें नौकरियां चाहिए, इन्हें अपनी घर की छत चाहिए। इन बुजुर्गों को जिनके बाल सफेद हो गए, इन्हें अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की खुशियां और रोजगार चाहिए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं गवर्नर बनने के बाद सबसे पहले शौदा कब्रिस्तान गया। इसी पार्टी में 14 साल गवर्नर रहे, कभी शौदा कब्रिस्तान की शक्ल नहीं देखी। मैं सख्त बात करता हूं। ये कौन सा मजाक है?
चाहे मुझे जितनी गालियां देनी है दे दो, जितने ताने देने दे दो, लेकिन मैं बात सच और हक की करूंगा। बताओ मेरा इससे क्या ताल्लुक था? कौन यूसुफ गोट उठकर आता, कौन अपने दोस्तों को लाके प्लॉट की फाइल देता, कौन इन बच्चियों के सर पे हाथ रखता? मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन मैं इस शहर का बेटा हूं, मैं अपनी इस पार्टी का हक परस्त गवर्नर हूं, इसलिए मेरे दिल में अपने इस भाई का ख्याल आया, दर्द आया, और इंशाअल्लाह ताला मेरे जितने ये नौजवान भाई खड़े, मायूसी नहीं करनी है। गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए, आओ आईटी में मैं तुम्हें एडमिशन देता हूं। जो यूसुफ गोट का आईडी कार्ड लाएगा उसे फ्री एडमिशन मिलेगा, बगैर टेस्ट के एडमिशन मिलेगा। आइंदा जो यूसुफ गोट की मोटरसाइकिल चोरी होगी, आओ आकर एप्लीकेशन दो, प्रायोरिटी पे सबसे पहले यूसुफ गोट वालों को मोटरसाइकिल दी जाएगी। उसके बाद जिसको पढ़ना है, अगर वो यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, ले आए अपना एडमिट कार्ड, उसको फ्री लैपटॉप देंगे। जो बच्चियां स्कूलों में पढ़ना चाहती हैं, उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, आए लेकर आए, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में फ्री एडमिशन दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मजाक नहीं हो रहा है राफे भाई, आप भले देर से आओ और मुस्कुराओ, हाँ, लेकिन दिल की बात कर रहा हूं मैं, और दिल से बोल रहा हूं। अपने इन भाइयों के साथ, अपनी इस जमात के साथ, आपके साथ, आपके मसाइल हल करने के लिए खड़ा हूं। हाँ बताओ अम्मा, क्या मसला है? ये मसला है बेटा, बेवा हो रहा तू, मेरे 4 बेटे जवान चले गए, मियाँ चला गया, बेटी चली गई, इनके जवान बच्चे चले गए। कहाँ गए? छोटा ऊपर गए। अच्छा, सब ऊपर गए। बेवा औरत मांग खाती है, मेरे बच्चे को रोटी नहीं मिल रही, रचका चलाता। अच्छा, चला ले, क्या चाहती हो? मैं कुछ आपकी मदद चाहिए। ये कहाँ है हमारे डीएस भाई? ये हमारे जुनेद भाई कहाँ है, सेक्टर इंचार्ज? जुनेद भाई, आप यूसुफ गोट में रहती हैं? 5 नंबर 5 नंबर। इनके कवाइफ ले लें, इनको हर महीने, सुन लें अम्मा, हर महीने वजीफा हमारी तरफ से आएगा। आप आराम से घर बैठे, मैं आपका बेटा हूँ, अब आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हर महीने राशन भी आएगा और आपको वजीफा भी मिलेगा। आराम से आप अपनी बाकी जिंदगी गुजारें। आपको उम्रे पे भी भेज देंगे अगर आप जाना चाहते हैं। इसके लिए भेज दो तो बहुत, बस उम्रे पे भी जाएगी, उम्रे पे भी भेज देते हैं। इसके लिए भेज दो तो बड़ी बात है। आपने तो कहा कि मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे जी, लेकिन वो जो सिंध हुकूमत के तर्जुमान है बहुत सारे, वो ये कहते हैं कि आपका डोमेन नहीं है, आप जो ये कर रहे हो ना, ये सियासत ना करो आप, कि आप बयान, आप मीडिया में रहने के लिए बयान देते हैं और ये सियासत कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जो आप जवाब दे रहे हैं इसका तो। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जैकबाबाद में कजन को बचाने के लिए नाले में छलांग लगाने वाले 2 लड़के डूबकर जाँ बहक हो गए। तीसरे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्पेशल फोर्स ग्राउंड मोहल्ला में घर के बाहर खेलता 6 साल का रहीम बख्श नाले में जा गिरा। इत्तला मिलने पर उसके 2 कजन नाले में कूदे। काफी देर तक बाहर न निकलने पर तीनों बच्चों को इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत नाले से निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रहीम को बचाने के लिए नाले में कूदने वाले दोनों कजन खुदा बख्श और जामिन अली जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद मूसा से। इस वक्त जाए वक्फा पर मौजूद हूँ। ये गंदे पानी का नाला है जिसका मुंह खुला हुआ है और यहाँ से तीनों बच्चे इस नाले में गिरे थे, जिन्हें इलाका मकीनों ने बेहोशी की हालत में निकालकर सिविल अस्पताल पहुँचाया। बच्चे खेलते खेलते आगे 2 बच्चे गिर गए, तीसरा भी फिर गिर गया, 2 बच्चे फौत हो गए अस्पताल में और तीसरे की हालत नाजुक है। वो गटर में जो ढकना नहीं लगा हुआ था, जब उन लोगों को निकाला गया गटर से, जब सिविल अस्पताल वहाँ पहुँचाया गया तो सिविल अस्पताल में भी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया क्यों हुआ है? कोई भी मसला होता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जावे या कोई गिर कर जख्मी हो जावे, भाई चले जाओ लाड़काना,
تو بھائی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو آپ مہربانی کر کے تالا لگا دیں تاکہ کوئی جائے نہ. یہ بھی ٹائم ضائع ہو گیا نا, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ضائع ہو گیا, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل گئے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی کی نااہلی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے. یہ ایک مین گندے پانی کا نالا ہے جس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے. کراچی میں فیکٹری کی آگ نوجوان فائر فائٹر کی جان لے گئی. بلال تنولی 1 برس پہلے بھرتی ہوا تھا. ورثہ کہتے ہیں بلال کی شہادت پر فخر ہے. افضل خان کی رپورٹ. کی جان بچانے والا خود موت کے منہ میں چلا گیا. سپر ہائی وے احسن آباد کے قریب گتے کی فیکٹری میں لگی آگ بجھاتے ہوئے جاں بحق ہونے والا بلال 5 بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھا. والدین بلال کی شادی کا خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے تھے لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. 24 سالہ بلال تنولی نے 1 برس قبل ریسکیو 1122 میں بحیثیت فائر فائٹر بھرتی ہوا. ہمارا بچہ فوج میں تھا, ڈیفینس میں تھا, اور اس نے ایک اپنی اچھی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے شہادت پائی. بلال تنولی نے کئی ریسکیو آپریشنز میں حصہ لے کر شہریوں کی جان بچائی اور اپنے محکمے کا نام روشن کیا. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز, کراچی. کراچی میں خاتون ڈرائیور نے ٹریلر ڈرائیور پر گولیاں چلا دی. عیسیٰ نگری کٹ کے قریب ٹریلر اور گاڑی میں ٹکر ہوئی. ٹریلر ڈرائیور نے آگے نکلنے کی کوشش میں گاڑی کو سائیڈ ماری. الشبہ عامر نامی خاتون نے طیش میں آ کر پستول نکالی اور ہوائی فائرنگ شروع کر دی. ڈرائیور ٹریلر سے اتر کر بھاگا اور پولیس کے پیچھے چھپ گیا. پولیس خاتون اور ٹریلر ڈرائیور کو پکڑ کر تھانے لے گئی. مقدمہ درج کر لیا. ایک ہی FIR میں دونوں کو نامزد کر دیا گیا. FIR کے مطابق دونوں غفلت اور لاپرواہی سے گاڑی چلا رہے تھے. الشبہ عامر نے 9mm پستول کا لائسنس موقع پر پیش کر دیا. خاتون کو ویمن تھانے اور ڈرائیور کو PIB تھانے منتقل کر دیا گیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں رنگا رنگ احتجاج. شرکاء نے پھولوں کی ٹوکریاں تھام کر ڈھول کی دھاپ پر رقص کرتے ہوئے دریا کی جانب مارچ کیا. احتجاج کا مقصد دریائے سندھ کو آلودگی سے محفوظ بنانا تھا. ڈیرہ اسماعیل خان میں حزب روایت اس سال بھی دریائے سندھ کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے شعوری مہم کا انعقاد کیا گیا. ریلی میں سیاسی سماجی کارکنوں سمیت نوجوانوں, شاعروں اور ادیبوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. شرکاء نے روایتی انداز میں ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے پھولوں کی ٹوکریاں اٹھائے, دریا کے تقدس اور اس کی بقا کا پیغام عام کیا. دریا ہے اس کو موڑ دیا گیا ہے, اس کے اندر ریت چوری کی گئی ہے, اور اب تو جو ڈی خان کا جتنا بھی سیویج سسٹم ہے وہ سارے نالے جو ہیں وہ گندے وہ اس دریا کے اندر جو ہے وہ کھول دیے گئے ہیں. دریاؤں کو جو ہے وہ پاک رکھیں, صاف رکھیں, اس میں گندگی نہ ڈالیں. اگر یہ دریا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی. شرکاء کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک احتجاج نہیں بلکہ ایک عہد ہے دریائے سندھ کو آلودگی سے بچانے اور اس کی بقا کے لیے مسلسل جدوجہد کا. کیمرامین محمد عامر کے ساتھ محمد عرفان مغل, ARY نیوز, ڈیرہ اسماعیل خان. لکڑی کی ٹوکریاں بنانا قدیم فن ہے جسے ملتان میں 50 سال کے شریف نے آج بھی زندہ رکھا ہے. شریف کا کہنا ہے دن بھر محنت سے ٹوکریاں تیار کرتا ہے تو 500 روپے تک دہاڑی بن جاتی ہے. مرزا احمد علی کی رپورٹ. اڈا نواب پور کے قریب 50 سالہ محمد شریف اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہاتھ سے لکڑی کی ٹوکریاں بنانے کے قدیمی فن سے منسلک ہیں. محمد شریف کہتے ہیں سارا دن سخت محنت سے ٹوکریاں تیار کرتے ہیں. یہ بہت محنتی کام ہے. اس سے بعد یہ ٹوکرا ایک دن میں ایک بنتا ہے. اس کی مزدوری دیتے ہیں ہمیں 400 دے دیں 500 دے دیں. شتوت اور فالشہ کی لکڑ سے تیار ہوتا ہے. یہ بہت مضبوط ہوتا ہے. خوبصورت اور مضبوط دکھنے والی یہ ٹوکریاں بنانے کے لیے شہتوت اور فالسے کی شاخوں کو کاٹ کر صفائی کی جاتی ہے. گھنٹوں پانی میں رکھ کر ان لکڑیوں کو چیرا جاتا ہے, پھر ہاتھ سے موڑ کر ٹوکریاں تیار کی جاتی ہیں جن کو زیادہ تر کاشتکار خریدتے ہیں. پلاسٹک کی ٹوکریوں سے یہ لکڑی کا جو ٹوکرا یہ کافی بہتر ہے. اس میں جو ہے پھل فروٹ وغیرہ خراب نہیں ہوتے. ہاتھ سے تیار کی جانے والی لکڑی کی ٹوکریاں جتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور پائیدار بھی ہیں. کیمرامین عمران اسلم کے ساتھ مرزا احمد علی, ARY نیوز, ملتان. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.